मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। महागठबंधन की स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपनी जिद पर अड़ी है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव है जो उस जिद को तोड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एक नया परसेप्शन बना है, एक तरीके से कहिए, मैं अहंकार तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक परसेप्शन जरूर बना है। राहुल गांधी का जो धुआंधार यहाँ पर दौरा हो रहा है उसको लेकर के हमारी स्थिति मजबूत हुई है और कांग्रेस पार्टी अब उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रही है। हमने 2 दिन पहले आपको खबर बताया था कि तेजस्वी यादव ने एक ऐसी शर्त रखी है कि हर वो सीट जहां 2020 में कांग्रेस पार्टी लड़ी, हारी, और हार का अंतर 15,000 वोटों से अधिक का रहा, वो कोई भी सीट इस बार राजद जो है वो कांग्रेस को नहीं देने जा रही है। ये शर्त तेजस्वी प्रसाद यादव ने रखी कि हम सीट तो आपको देंगे, लेकिन आप उन्हीं सीटों का सूची बनाइए जिन सीटों पर या तो आप जीते थे या अगर हारे भी तो हार का अंतर 15,000 से कम रहा। अब इस पेच में कांग्रेस फंस गई। कई बैठक हुई, कई मुलाकातें हुई, दिल्ली से लेकर पटना में तो कम से कम आधा दर्जन बैठक हो चुका है। राजेश राम का, कृष्ण अल्लावरू का, तेजस्वी प्रसाद यादव का। तो अब बातें कहां तक जाएंगी? अब कल का एक अपडेट आपको हम बताते हैं। कल देर शाम जो सूची कांग्रेस पार्टी ने भेजा था तेजस्वी प्रसाद यादव को विधानसभा सीटों का, उसको लेकर एक बार फिर से राजेश राम और कृष्ण अल्लावरू पोलो रोड स्थित जो तेजस्वी यादव का आवास है, सरकारी बंगला, वहां पहुंचे, लेकिन वहां से मायूस होकर बाहर निकले। चेहरे पर उदासी थी और जो अंदर खाने की खबर हम तक आई है वो यही है कि तेजस्वी यादव अपने शर्त से बिल्कुल नहीं हटना चाहते हैं। वो अड़े हुए हैं इस बात पर कि क्यों दे सीटें, कौन सा आपका संगठन मजबूत है, कितना वोट आप ट्रांसफर करवाते हैं महागठबंधन में कि आपको मनमाने ढंग से हम सीट दे दें। बात अब दिल्ली तक पहुंचने वाली है। पटना के नेताओं से डील हो नहीं रहा है और कृष्ण अल्लावरू को लेकर भी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर, लालू परिवार के अंदर थोड़ा टीस जरूर है, क्योंकि ये पहले प्रभारी बने हैं बिहार के जो अब तक लालू दरबार में हाजिर नहीं हुए हैं। और हाजिर हो भी क्यों भाई? ये राहुल गांधी के उठते बैठते रहे हैं, राहुल गांधी के मुख्य सिपा सलार रहे हैं, एकदम राइट हैंड है राहुल गांधी की, इसलिए राहुल गांधी तो उन्होंने बिहार भेजा। ऊपर से कन्हैया कुमार की यात्रा करवा दी गई, वो एक अलग ही दर्द दे गया तेजस्वी यादव को। प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया। लालू प्रसाद यादव को जो व्यक्ति थे, जो आदमी थे, अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंका गया और वहां पर राजेश राम को बैठा दिया गया। तो सारे फैसले जो कांग्रेस लगातार लेते गई वो कहीं ना कहीं लालू परिवार के खिलाफ ही लेते गई। और दोस्तों देखिए, एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से आप समझिए, कांग्रेस पार्टी बिहार में या पूरे देश में अब अकेले लड़ने के मूड में है। नहीं चाहिए उसे कोई साथी, नहीं चाहिए गठबंधन। ये क्षेत्रीय दलों ने ही कांग्रेस को खाया, खत्म किया। दिल्ली का चुनाव जब से हुआ है, विधानसभा चुनाव, उसके बाद कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ चुकी है, रियलाइज कर चुकी है, आंकड़ों से समझी है कि हम अगर विपक्ष के साथ नहीं खड़ा हो तो बीजेपी वहां सरकार बना सकती है। और वही खेल दिल्ली में हुआ। और देखिए जिस तरह बिहार आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। कल तो बैठक हुई, कल जो मीटिंग हुई, तेजस्वी ने बिल्कुल साफ कर दिया, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, नहीं देंगे सीट, नहीं देंगे सीट। और देखिएगा जुलाई के अंतिम तक, अगस्त के मध्य तक, कहिए 15 अगस्त तक बातें इसी तरह उलझी हुई बढ़ते जाएंगी और अंत में तेजस्वी यादव ऐलान कर देंगे कि राजद इतनी सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़ेगी, वाम इतनी सीटों पर लड़ेगी, और अगर मुकेश सहनी रहे तो मुकेश सहनी इतनी सीटों पर लड़ेंगे। और उसके बाद कांग्रेस हाथ रगड़ती रह जाएगी। 2 ही विकल्प बचेगा, या तो कांग्रेस वहां से एग्जिट कर जाए और तीसरा मोर्चा बनाए, इसकी चर्चा खूब हो रही है बिहार के राजनीतिक पटलों पर, राजनीतिक मंचों पर, या फिर जो सीट तेजस्वी देंगे उसमें कॉम्प्रोमाइज करके वो चुनाव लड़ जाए। यही 2 विकल्प बचता है। और दोनों विकल्प का परिणाम क्या होगा? अगर कांग्रेस महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ जा रही है तो हो सकता है तेजस्वी सीएम बन जाए, 20-25 सीटें कांग्रेस जीत जाए, लेकिन कांग्रेस की स्थिति में सुधार नहीं होगा, कांग्रेस के जनाधार में सुधार नहीं होगा अकेले अगर कांग्रेस लड़ती है। और देखिए दोस्तों, आपको एक और हम खबर बता देते हैं। आज का जो सर्वे रिपोर्ट है, आज के डेट का मतलब, आज का नहीं, आज के डेट का, टिल डेट, तो वैसी तो वो सर्वे रिपोर्ट बताता है कि जिस स्थिति में आज जितना वोट प्रतिशत जदयू के पास है, उसके समकक्ष या उससे थोड़ा ही कम वोट प्रतिशत कांग्रेस ने भी अपना बना लिया है। दलित वोट बैंक पर एक बड़ी पकड़ कांग्रेस पार्टी की बिहार में बनी है।
और ये बिहार की ही कहानी नहीं है, पूरे उत्तर भारत जो हिंदी पट्टी है, यूपी कह लीजिए, राजस्थान कह लीजिए, ये जो हिंदी पट्टी का इलाका है, इस इलाके में राहुल गांधी जो बार बार दलितों का मुद्दा उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दलितों को अपील कर रहा है। खासकर जो शिक्षित दलित हैं वो अपील कर रहा है उनको, और वो वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अकेले बिहार की दोस्तों बात करें तो 19% वोट बैंक यहाँ पर दलितों का है। उसमें से अगर आधा भी राहुल गांधी के साथ जुड़ जा रहा है, 9-10% भी जुड़ जा रहा है, तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा खेल कांग्रेस पार्टी कर सकती है बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। लोकसभा में क्या हुआ, यूपी में जाटव वोट टूट गया, वो चला गया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ, मुंह के बल गिरी थी भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार चुनाव में जिस तरह का रवैया तेजस्वी यादव अपना रहे हैं और जिस तरह का रवैया कांग्रेस पार्टी अपना रही है, तालमेल बनते हुए नहीं दिख रहा है। पक्की खबर आपको बता रहे हैं दोस्तों, एकदम पक्की रिपोर्ट बता रहे हैं, तेजस्वी कान देने को तैयार नहीं है। तेजस्वी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 70 सीटों पर लड़े। बात पहले 70 पर शुरू हुई, फिर 60 पर आई, फिर 55 पर आई, फिर 50 पर, और अब तो 45 सीटों तक बात पहुंच गई है। तो कितना कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? क्योंकि ये जो सीट शेयरिंग का हमने आपको फॉर्मूला बताया भी था, जो मोटा मोटी महागठबंधन में तय किया गया है, 140 सीटों पर राजद, 45 सीटों पर कांग्रेस और 30 सीटों पर मुकेश सहनी, और बाकी जो सीटें बचेंगी वो वाम दलों को जाएंगी। अब 45 सीट में भी चूंकि देखिए 30 ऐसी सीटें हैं, 70 सीट में 30 ऐसी सीट थी जहां पर वोट के हार का अंतर कांग्रेस पार्टी का जो रहा वो 15,000 से अधिक रहा। तो अब तो 40 पर बात पहुंच रही है धीरे धीरे। तो कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेगी कांग्रेस? क्या वो 30-35 सीटों पर लड़ेगी और अपने गठबंधन दल में राजद को वो 140 पर लड़ने देगी? क्या ये बर्दाश्त होगा राहुल गांधी को? अगर बर्दाश्त करना होता तो शायद कांग्रेस में इतना बड़ा बदलाव इस बार करते होता भी नहीं। ना कृष्ण नल्लावर आते, न कन्हैया की यात्रा होती, ना राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बने होते। कांग्रेस पार्टी अपना एजेंडा सेट कर रही है कि 1990 के पहले जिस मजबूती में पार्टी में रही, जिस मजबूती से उसने चुनाव लड़ा, कई बार सत्ता में आई, कई मुख्यमंत्री बनाई, वो उसे रिगेन करना है, वापस प्राप्त करना है। और सबसे बड़ी बात कि जब तक क्षेत्रीय दलों का खात्मा नहीं होता है, कांग्रेस कभी भी मुख्य पटल पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ ही नहीं पाएगी। ये बात भी कांग्रेस पार्टी जानती है, रियलाइज करती है। और कौन क्षेत्रीय दल? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, बिहार में राजद, यूपी में सपा, ये वो क्षेत्रीय दल हैं जिसने कांग्रेस का ना सिर्फ वोट बैंक खाया, जनाधार खाया, जनाधार अपने साथ कर लिया, बल्कि कांग्रेस पार्टी को रीढ़ विहीन कर दिया था। उस कांग्रेस को दोबारा रिवाइव कराने के लिए राहुल गांधी ने जो संकल्प लिया है, जिस यात्रा पर वो निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा क्या था? अभी भी जो बिहार में वो 5-6 दौरा हो चुका है राहुल गांधी का, वो क्या है? कांग्रेस पार्टी को जमीन पर मजबूत करना। मिथिलांचल जो कभी गढ़ हुआ करता था, चंपारण जो कभी गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का, वहां कांग्रेस नेस्तनाबूद साफ हो गई है। उन इलाकों में दोबारा कांग्रेस की पकड़ मजबूत हो जाए, इसके लिए लगातार वो प्रयासरत है। तो देखिए, बात नहीं बन रही है। ये खबर आपको हम एकदम ऑथेंटिक बता रहे हैं। बात ना तेजस्वी यादव झुकने को तैयार है, ना कांग्रेस अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार है, और मामला वहीं फंसा है। होगा यही कि अंत में तेजस्वी यादव ऐलान कर देंगे कि फलाना पार्टी इतनी सीटों पर, हम इतनी सीटों पर, और फलाना पार्टी इतनी सीटों पर। वहां पास कांग्रेस के पास दो ही विकल्प बचेगा, या तो उस शर्त को मानकर चुनाव लड़ जाए, या वहां से एग्जिट करके एक तीसरा मोर्चा बना ले जिसमें कई दलें हो सकते हैं। कई दल, प्रशांत किशोर से लेकर चिराग पासवान से लेकर, बहुत चर्चा अलग है, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि कल की बैठक भी का कोई निष्कर्ष, कोई फलाफल नहीं निकला है। कांग्रेस पार्टी अब भी वही खड़ी है जहां से 3 महीने पहले खड़ी थी। सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस चुका है, पूरी तरह फंस चुका है महागठबंधन के अंदर। ये एकदम पक्की खबर आपको बता रहे थे दोस्तों। चलिए, तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।